ओम। चलो, व्यवहार भानु पंडित के लक्षण देख रहे थे, आखिरी लक्षण पढ़ेंगे। श्लोक पढ़िए। जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या, जिसकी विद्या, जिस किसी की भी विद्या, किसकी विद्या? विद्वान की। यदि कोई विद्वान है तो उसकी जो पढ़ी हुई विद्या है, जिसकी सुनी हुई पढ़ी हुई विद्या अपनी बुद्धि के सदानुकूल, बुद्धि के अनुकूल होनी चाहिए। जो भी हमने सुना और पढ़ा, जो विद्या ऐसी है जो हमने पढ़ी है कहीं पर या सुनी है, सुनने से विद्या प्राप्त हुई, पढ़ने से कोई विद्या प्राप्त हुई, तो हमारी बुद्धि के भी अनुकूल होनी चाहिए, हमारी बुद्धि में वो सेट हो जानी चाहिए। ये समझते हैं? बुद्धि में सेट होना, बुद्धि के अनुकूल होना उसका। जैसे एक विद्या, एक ये शिक्षा ले ली, ऐसा जान लिया कि हम ऐसे ऐसे कार्य करें, हम ये कार्य करें, सबका इसे हित होगा। हवन करने की विद्या आ गई और इससे लाभ क्या होगा कि हवा सुगंधित होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है और दूर दूर तक अनेक जहाँ जहाँ तक ये जाएगी, हवन की जो सुगंध है वो अनेक प्राणियों को लाभ देगी, जहाँ जहाँ तक जाएगी। जैसा जैसे हमने यज्ञ किया, जितना हमने इसको जितना उत्तम किया उतना उतना लाभ देती चली जाएगी। हमने कैसा घृत डाला, कैसी सामग्री डाली, किन औषधियों का प्रयोग किया, तो जैसा जैसा प्रयोग करेंगे वैसा वैसा ये लाभ देती चली जाएगी। ये एक विद्या है। अब ये कई बार बुद्धि के अनुकूल नहीं होती कईयों के। जैसे प्रवचन करते हैं कि हवन करना चाहिए, स्वयं करते नहीं। जहाँ पैसे मिले वहाँ हवन कर दिया, और जहाँ पैसे ना मिले, घर में खुद पे खर्च करने पड़े, वहाँ से हवन करे नहीं, अपनी घर की वायु को सुगंधित करे नहीं और प्रवचन में ऐसा करे। तो वो पढ़ी हुई विद्या तो है, लेकिन उनकी बुद्धि के अनुकूल अभी बैठी नहीं है। इसका अर्थ ये बना कि उनकी विद्वता में कमी है, वो विद्वान है नहीं। अगर उनकी पढ़ी हुई विद्या जो लाभ के लिए पढ़ा और वो उनकी बुद्धि के अनुकूल ही नहीं है, वो वैसा उन्होंने व्यवहार में ला नहीं रहे, वैसा आचरण कर नहीं रहे, उस कार्य कर ही नहीं रहे, उनकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही। वाणी से तो बोल रहे, बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही, वो बुद्धि के अनुसार नहीं बैठ रही, तो वो विद्वान नहीं। चाहे उसकी सुनी हुई विद्या है, चाहे पढ़ी हुई विद्या, वो कैसी होनी चाहिए? बुद्धि के अनुकूल, बुद्धि में बैठ जाए कि हाँ ये ऐसा ही करेंगे तो लाभ मिलेगा। बुद्धि हर बार ये कहे। और बुद्धि और क्रिया सुनी पढ़ी हुई विद्याओं के अनुसार, पढ़ी हुई विद्याएं हैं, सुनी विद्याएं, उसके अनुकूल वो तो सदा बुद्धि, उनके अनुकूल तो बुद्धि हो, और बुद्धि और क्रिया के अनुसार वो विद्या हो। जिसको बुद्धि स्वीकार करे ठीक है, वही विद्या सीखे। जो क्रिया में ठीक से आए वही विद्या सीखे, क्रिया के अनुकूल हो। जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक और दुष्ट डाकुओं की रीति को विदारण करने हारा मनुष्य है। अब एक गुण हो रहा गया है कि जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक, धार्मिक और श्रेष्ठ पुरुष हैं। श्रेष्ठ कौन होता है? जिनके कार्य श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ वो कहलाते हैं, महान वो कहलाते हैं जिनके कार्य बड़े रहे हों, विशेष कार्य रहे हों। कैसे विशेष कार्य कब होते हैं? जब कोई कार्य धर्मयुक्त होता है। जितने बड़ा धर्म का कार्य होगा, बड़े धर्म का अर्थ है कि जितना ज़्यादा वो परोपकार संसार के लाभ के लिए कार्य होगा, न्याययुक्त कार्य होगा, वो क्या कार्य होगा? श्रेष्ठ कार्य होगा, महान कार्य होगा। एक गांव है, गांव, और कुछ वहाँ लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं, वहाँ 70 व्यक्ति ऐसे हैं उन 100 व्यक्तियों में कि उनको शराब पीने की लत लग गई और उनको शराब में आनंद आता, शराब पीने में। तो उस गांव का जो मुखिया हुआ, सरपंच, तो उनके लाभ के लिए कार्य करे, तो उनके भले के लिए कार्य करे या उनको खुशी मिले वो कार्य करे,
तो उनको शराब पिलानी चाहिए, शराब फिर पिलानी चाहिए, क्योंकि उन 70 व्यक्तियों को उससे आनंद मिलता है, उनका मन मानसिक। हालांकि ये जो आनंद है, झूठा आनंद है, एक बार मैंने बताया था, झूठे सुख और वास्तविक सुख है। तो ये झूठा सुख, वास्तविक सुख वो होता है जिससे लाभ मिलता है, और झूठा सुख वो होता है जिससे हानि मिलती है। ये वास्तविक सुख नहीं है। तो ये है तो झूठा सुख, और वो मान बैठे और वो उनको पिलाए, वो उनके सुख के लिए तो कार्य कर रहा है, लेकिन वो सुख नहीं है, वहाँ वो अन्याय कर रहा है। वो न्याय नहीं, वहाँ पर जहाँ भला हित और न्याय से हो वही धर्म होता है। अब वो शराब पिएंगे, अपने शरीर को खराब करेंगे, घर में उनके हानि होंगी, शराब की लत लगेगी। ऐसे भी देखा गया संसार में कि शराबियों ने अपना सब कुछ बेच दिया पर शराब की लत नहीं छूटी। तो वो उनकी हानि कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो जहाँ न्याय और भला एक साथ, उसको ये नहीं कहीं वो भला कर रहे हैं, जहाँ भला भी और न्याय से भला, न्याय भी साथ साथ होता है, वो धर्म होता है। और जो ऐसे कार्य करते हैं जहाँ न्याय और भला हो जितने ज़्यादा के लिए, वो श्रेष्ठ कार्य कहलाते हैं। वो करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएंगे और महान व्यक्ति कहलाएंगे। उनकी फिर अपनी कुछ मर्यादाएं होंगी, कुछ उनके अपने सिद्धांत, यहाँ पे कहेंगे सिद्धांत होंगे। तो उनको क्या सिद्धांत है, श्रेष्ठ, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, यहाँ कोई विद्वान आया तो वो हवन करता है, वो एकांत में संध्या करना चाहता है, तो उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, आप उसको भंग करो। उसको वो अपनी क्रिया को नहीं कर पाए ठीक से, कोई सिद्धांत है उसका वो पालन नहीं कर पाए, तो जो विद्वान कौन होगा कि जो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति उनकी मर्यादा ध्यान रखेगा कि वो किन सिद्धांतों का पालन करते हैं, क्या करने से उनको हानि पहुँचती है, क्या करने से उनको लाभ पहुँचता है, क्या करने से वो अपने कार्यों को और अच्छे से कर सकते हैं, उनके लिए अनुकूल रखना, मर्यादाओं को ना भंग करना, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखना, कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे उनको हानि पहुँचे। तो जो ऐसा करेगा वो क्या होगा, विद्वान होगा। और जो दुष्ट है, दुष्ट डाकुओं की रीति को उनके कार्यों को, उनके करने के जो भी उपाय हैं, उन सब को विदारण करने वाला, उनको नष्ट करने वाला ऐसा जो व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, उनके लिए तो भला करे, और जो डाकू हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनका बुरा करें, उनको ख़त्म करे। तो ऐसा जो होगा वो विद्वान कहलाएगा। तो यहाँ ये विद्वान का आखिरी लक्षण आया इसमें, व्यवहार भानु में। आगे लिखते हैं स्वामी जी, जहाँ ऐसे ऐसे सत्य पुरुष, कैसे कैसे पीछे जो लक्षण आए, 6 श्लोक आए हैं, 6 लक्षण 6 प्रकार से बताया गया है। पंडित कैसा होना चाहिए, विद्वान कैसे होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सत्य पुरुष पढ़ाने और बुद्धिमान पढ़ने वाले होते हैं। जहाँ पर भी ऐसे होंगे व्यक्ति, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ऐसे होंगे जैसे पीछे बता दिए, वहाँ विद्या और धर्म की वृद्धि होकर सदा आनंद ही बढ़ता रहता है। वहाँ विद्याएँ बढ़ेंगी, लोग विद्वान बनेंगे, धर्मयुक्त कार्य होंगे, तो वहाँ ऐसा होगा जहाँ विद्या हो और धर्मयुक्त कार्य, वहाँ क्या होगा, सदा आनंद ही बढ़ता चला जाएगा। और जहाँ निम्नलिखित मूढ़ पढ़ने पढ़ाने वाले होते, निम्नलिखित आगे जो आएंगे कौन मूर्ख होता है इसका आगे बताएंगे, वैसे वैसे पढ़ाने वाले होंगे, तो वहाँ अविद्या अधर्म की उन्नति होकर के, किसकी उन्नति होकर के, अविद्या के धर्म की उन्नति का अर्थ हो गया बढ़ करके। वहाँ जहाँ नीचे जो मूर्ख, जैसे स्वामी जी नीचे बताएंगे, वो जो मूर्ख, ऐसे जो मूर्ख पढ़ाने वाले होंगे जहाँ पर, वहाँ पर अविद्या बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, और इनके बढ़ने पर दुख ही बढ़ता जाएगा, ये कह दिया गया। अब पुस्तकें तो बहुत लिखी जाती है संसार में, एक दिन में पता नहीं कितनी पुस्तकें छपती हैं एक दिन में, और एक विषय पर पता नहीं कितने लेखक होते हैं, उस विषय को अनेक प्रकार से बता रहे हैं। इसमें एक बात और होती है, वो जो बताने वाले होते हैं वो अपनी प्रशंसा के लिए बताते हैं। लोकेशना होती है कि मैंने जो लिख दिया वो अनेकों के द्वारा पढ़ा जाए, इसलिए नहीं पढ़ाते कि अनेक उससे लाभ लें। प्रचार करना चाहिए, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए
कि उससे किसी का भला हो, उसको उस विद्या से किसी का भला हो। लेकिन आज भले को दृष्टि में रख करके, मस्तिष्क में रख के नहीं प्रचार किया जाता, पुस्तकें नहीं लिखी जाती। मुझे कितने जने देखेंगे या मेरी बात, या मैं बात को किस तरीके से बताऊं कि अधिक लोग उसको सुने। तो उस बात को जैसे ठीक है उसको रखने की बजाय इस तरीके से रखेंगे कि उसको देखे और वो बात में भी, जो ज्ञान में, गड़बड़ कर देंगे। वहाँ वो कुछ मिलावट करनी पड़ेगी, और जहाँ मिलावट है वहाँ बिगाड़ है। जहाँ शुद्धता है ज्ञान की वहाँ सुधार है, और जहाँ ज्ञान में मिलावट कर दी गई, अपना बड़प्पन, अपनी पुस्तक ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा कमाई हो, उसके लिए कर दिया गया, जहाँ उसमें मिलावट कर दी गई वहाँ कहीं ना कहीं वो बिगाड़ करेगा। ऐसा ही पुस्तकों में किया जाता है। लेकिन स्वामी जी ने जो पुस्तक लिख दी, ना उसमें कोई मिलावट है, ना कोई लोकेशना की लिखी गई है, उसका सार भी लिख दिया। अगर ऐसे जो पंडित हैं जैसे मैंने बता दिए वैसे होंगे तो लाभ ही मिलेगा, सुख बढ़ेगा, कि विद्या और धर्म बढ़ेगा। अब इनको कोई भी प्रैक्टिकल करके देख ले, जीवन में घटा के देख ले, अप्लाई करके देख ले, अगर ये गुण आएंगे तो उनसे सुख बढ़ेगा। ऐसा देखा जा सकता है करके। ये नहीं पुस्तक में लिख दिया और हमने आपको पढ़ा दिया और कोई परीक्षा ले लेंगे और उसको रट के उसमें लिखना है। उसका लाभ लेकर के देखें। जैसे जैसे गुण बताए हैं, जैसा जैसा विद्वान को होना बताया गया है, कोई ऐसा ही हो जाए और उससे जो लाभ होगा, क्या कह रहे हैं, उससे विद्या और धर्म की बढ़ती हो करके, अगर ऐसे विद्वान होंगे वहाँ विद्या बढ़ेगी, धर्म होगी, सदानंद बढ़ता जाएगा। अब इसको करके देख ले, अगर वैसा करके देख लें, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है, इसमें मिलावट नहीं की गई है, इससे सुधार होगा ही होगा इस पे चल करके। अगर ऐसे विद्वान हो जाएं तो सुधार होगा, आनंद बढ़ेगा। और जैसे आगे मूर्ख जैसा बताएंगे, आगे मूर्ख पे चर्चा करेंगे, और वैसा कोई होगा तो वहाँ अधर्म बढ़ेगा, अविद्या बढ़ेगी और दुख बढ़ता चला जाएगा।